जय हो। महाराज सुंदर मैया की अद्भुत भक्ति हो रही है, तो आपकी भी भक्ति बन सकती है। आपके घर में परिवार में ही, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी झाड़ू बुहारू लगाने से, बर्तन साफ स्वच्छ करने से आपके भगवान प्रसन्न होंगे। हम देखते हैं माताएं ठंड में आलस्य कर जाती है, बासन वैसे छोड़ देती, बर्तन वैसे छोड़ देती, जूठे। अरे बड़ी ठंड है, सवेरे धो लेंगे, और सवेरे और भी ठंड बढ़ गई महाराज। सवेरे तो अंगार पड़ रहे हैं, क्या पड़ रहे हैं? तो फिर और देर हो गई महाराज, देर पर देर होती जा रही है। तो जो जिस समय का काम है, हम उस काम को उसी समय निपटाएं, उसी समय करें। झूठी रसोई नहीं छोड़नी चाहिए। दीपावली में तो बड़ी साफ सफाई करते हैं महाराज, रंगाई पुताई करो, लक्ष्मी जी का आगमन होगा। क्या होगा? लक्ष्मी जी आएंगी। केवल दीपावली में आएंगी और नहीं आएंगी। हमेशा ही घर के बर्तनों को साफ स्वच्छ करके रखो। जूठे बर्तन तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए रसोई में। सुबह कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये अभी से करो। और कल के लिए छोड़ा तो फिर कल के लिए कोई काम मत छोड़ो। महाराज दशरथ ने यही कहा था ना कि कल हम राम जी को युवराज बना देंगे। क्या बना देंगे? तो कल आया नहीं। दूसरे दिन तो महाराज कहते हैं कि उन्हें वन जाना पड़ा। कहां जाना पड़ा? वन जाना पड़ा कि नहीं? तो कोई भी बात कल पे मत छोड़ो, अभी करो, इसी समय करो, दृढ़ व्रत ले लो। भजन कल पे बिल्कुल छोड़ना नहीं, नियम छोड़ना नहीं। तो अपनी इंद्री जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, हमने निवेदन किया कि मैया यशोदा तीनों प्रकार की भक्ति कर रही है, मनसा वचसा और कर्मणा। हम भी घर परिवार में रह करके भक्ति करें। हमारी यदि साफ सफाई से देवी देव प्रसन्न होते हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए। केवल दीपावली के लिए मत तको कि दीपावली में ही साफ सफाई होनी चाहिए। नहीं, हर समय घर को स्वच्छ रखो। और घर के साथ साथ ये जो आपका मन मंदिर है, हृदय मंदिर है, इस मन मंदिर को भी स्वच्छ रखो। तभी इसमें रामलीला विराजेंगे, तभी इस हृदय में, हृदय पटल पे कन्हैया विराजेंगे। जिसका मन मैला भया वो तो डूब गया मझधार। तो गलत चीजें रसोई में जैसे नहीं लानी चाहिए, इसी तरह से मन में भी गलत विचार नहीं आने चाहिए। ये भी मंदिर। महाराज अपने मन को, अपने हृदय को हम शुद्ध रखें। तो पहली बात, आसनजित संगजित। संग का भी बड़ा महत्व होता है। हमारे मित्र कैसे हैं? ये जो होते ना खाने वाले, तमाकू खाने वाले और पीने वाले, इनकी मित्र मंडली अलग ही होती है। और वो वाले सबका सर्किल अलग होता है महाराज। और जो भक्ति पद पे होंगे निश्चित ही उनके मित्र कम होंगे, कुसंग वालों की ज्यादा रहते हैं। ध्यान देना।
हाँ, इसलिए संग दोष राहिते, हमें संग अपना अच्छा करना है। हाँ, जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे, मनः संधारयेद्रिय। महाराज इसके पश्चात पूरे विश्व प्रपंच का वर्णन किया है कि सारी दुनिया भगवान में ही समाहित है। एक चींटी से लेके एक हाथी तक वो भगवत स्वरूप ही है। हाँ, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर नहीं आता। गुरुदेव की कृपा बिन वो समझ नहीं आता। जब तक भक्त के जीवन में सदगुरु कृपा रूपी अंजन ना लग जाए, तब तक वो परमात्मा भगवान हमें नहीं समझ आते। इसीलिए तो गुरु की महिमा है और गोविंद की महिमा है। गुरुदेव बताने वाले हैं। हाँ महाराज, आज बहुत सुंदर वर्णन किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के लिए। हे राजा, आप ये समझो कि सारी दुनिया में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्थावर जंगम उद्भिज अंडज पिंडज जरायु स्वेदक, हाँ, 5 तत्व का ये शरीर, हाँ, ये 5 तत्व मिलकर के पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ ये शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरचित अति अदम शरीरा, पंचरचित अति अदम शरीरा, यही तन कर फल विषय न भाए, यही तन कर फल विषय न भाए, भजिय राम सब काम बिहाए, भजिय राम सब काम बिहाए, भजिय राम सब काम बिहाए। ये शरीर क्या हमारे खाने के लिए, सोने के लिए, घूमने फिरने के लिए, हाँ, इसीलिए मिला है? नहीं, ये साधना के लिए मिला है। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रया, करोड़ों करोड़ों जन्म कभी हम चींटी बने, मटा बने, नीम के कीड़ा, नाली के कीड़ा, कभी कुत्ता बने, कभी गधा बने, कभी सुअर बने, सब बन चुके हैं हम लोग। हाँ, ये मत समझना भूल गए हो, माया ने सब भुला दिया है। जितनी मेमोरी थी ना, ये सब डिलीट हो गई। क्या हो गई? जोर से बोलियो। हाँ, डिलीट हो गई। जब हम मातृ गर्भ में रहते हैं ना, तो कम से कम 21 जन्म की बात याद आती है हमें। अभी तो ये बने थे, अभी तो ये बने थे, अभी तो ये बने थे। लेकिन कोई कोई ऐसे भाग्यशाली होते, कोई कोई लाखों में एकाध लोग, उन्हें पुनर्जन्म की बात भी याद रहती है। याद रहती, हाँ, मैं ये बना, मैं ये बना, मैं ये था। आजकल तो लोग उसको सीरियल के रूप में पिक्चरों में भी बताते हैं कि पुनर्जन्म वाला है, और वो जैसा भी कहते हैं। आजकल लोग सीरियल आ रहे हैं, इस पे बना रहे हैं, पिक्चरें बना रहे हैं। तो एक जन्म नहीं, हमने 84 लाख जन्म में
कभी कुछ बने कभी कुछ बने, गाय भी बने गोरू भी बने, सब कुछ बने। अब मनुष्य शरीर, ये स्त्री शरीर और पुरुष शरीर, ये अंतिम शरीर है। ये कौन सा शरीर है? अंतिम जन्म है। और भारत भूमि कर्म भूमि में आकर के यदि हमने अपना जीवन नहीं बनाया तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं। तो इसी जन्म में मनुष्य शरीर में ही हम अपना आत्मबोध कर लें और अपना कल्याण कर लें। लेकिन हमारा जीवन तो खाली महाराज केवल कमाने में, केवल खाने में, केवल सोने में निकल जाता है। काय में? केवल कमाने में, केवल खाने में। विषय भूख निद्रा हसी, जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि भजन में ये चारों न सुहात। अनेक जन्म में तो हम इनमें ही डूबे रहे महाराज। क्रोध रूपी अग्नि में जलते रहे, काम रूपी अग्नि में जलते रहे, लोभ में, मोह में, क्रोध में। कब तक हम इसमें रहेंगे? कोई व्यक्ति यदि कहे कि मुझे रसगुल्ला पसंद है तो ठीक है, खा रसगुल्ला। कितना खाएगा? 1 2 3 4 5 और पूरा का पूरा भगोना लाके रख दिया जाए उसके सामने तो तो अरे बस 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 बस, अब तो तृप्ति हो। नहीं 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 नहीं, अब तो देखने से भी क्या करेगा? बस ये जो पानी पूरी बेचते हैं उनसे पूछो तो तुम कितनी पानी पूरी खाते हो, कितनी चाट खाते हो? कहेगा नहीं हम खाते ही नहीं। हम वो खाते क्या? नहीं ना, क्योंकि बना बना के पूरे भरे हुए हैं, उनको जरूरत ही नहीं है। इस तरह से एक महात्मा जी थे, वो कहते थे महाराज जब मैं गंगा किनारे ऋषिकेश में रहता था तो जैसे ही मैं माला लेकर के भजन करता था तो मुझे खीर की याद आती थी। तस्मई खीर, बढ़िया खीर, मिश्री पड़ा हुआ, केसर पड़ा हुआ, और बढ़िया इलायची पड़ी हुई। 3 किलो दूध में इतने चावल, मात्र इतने चावल, ज्यादा नहीं। तो वो खीर नहीं, वो तो दूध पाग हो गया। गुजराती में, गुजरात में खीर को, यहाँ खीर ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? खीर बोलते हैं। गुजरात में कहते हैं दूध पाग। क्या बोलते हैं? दूध पाग, खीर को। तो उसमें चावल का पता ही नहीं होता है। नाम मात्र का एक आध दाना मिल जाए तो मिल जाए। और कई जगह उसे इतना घोटते हैं, इतना घोटते हैं कि वो रबड़ी जैसे बन जाता है, एकदम बादामी कलर हो जाता है। तो महात्मा कहते हैं कि जैसे मैं माला पकड़ता गंगा किनारे बैठ करके तो मुझे खीर की याद आती। आंख जैसे बंद करता तो बस खीर 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 खीर। उन्होंने कहा मन, अरे मन, तू मेरे ऊपर इतना हावी हो गया है, अब मुझे भगवान नहीं याद आते, मुझे मेरी माला याद नहीं आती, तू खीर मुझे याद आती है। तो एक बार गुरु पूर्णिमा पे बहुत सारे शिष्य इकट्ठे हुए और एक भगोना, एक बड़े से पतीले में महाराज बनवाई खीर और कुटिया का दरवाजा बंद किया और जो खाना शुरू किए। बस कब तक खाएंगे? अब खाते खाते बहुत हो गया, डकार आ गया। मन तू और खा और खा, इस तरह से। तो ध्यान रखिए, हम सब कुछ मन की ना सुने। ये मन बड़ा चंचल है,
हाँ, यदि हमने मन के ऊपर छोड़ दिया तो गड़बड़ ही करेगा। मन की चाल अटपटी चटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय। तो हम केवल मन की सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? जोर से बोलो, मन की। और मन हमेशा गड़बड़ करता है। मन कभी नहीं कहेगा कि सुबह चलो जागो, देवा माता में आरती हो रही, चलो अभी तो तान रजाई तान कंबल और सो लो, ठंडा हो रही है, बहुत ज्यादा है महाराज, एक नींद और हो जाए। क्या कहते हैं? एक नींद और हो जाए। मैया तो वही है, कोई भाग थोड़े रही है। तो सावधान, ये मन की बड़ी समस्या है महाराज, और हमारी आपकी बात नहीं है। गीता जी में सदा संग में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, हे श्री कृष्ण, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथिम बलवदृढ़। ये कन्हैया, ये मन मेरा बड़ा गड़बड़ करता है, बड़ा चंचल है। ये बड़ा गड़बड़ करता है, मैं क्या करूं, इसको कैसे वश में करूं? क्योंकि हम जैसा मोबाइल में दृश्य देखते हैं, जैसा टीवी में देखते हैं, वही नचता है हमारे सामने। हाँ? जैसे कपड़े, जैसे श्रृंगार। हाँ? तो सावधान, बहुत ज्यादा टीवी और मोबाइल का आश्रय लेने वाले, सावधान रहो, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि वो केवल दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसमें हम अपना मन, अपने विचार, अपने भाव गड़बड़ कर लेते हैं। हाँ, इसलिए विवेक रूपी झाड़ू की आवश्यकता है। हाँ, झाड़ू लग जाए महाराज, सुंदर सत्संग रूपी झाड़ू, हाँ, तो कल्याण होने में संदेह नहीं। महाराज सुंदर, इसके पश्चात आज बहुत सुंदर वर्णन किया है। स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज, यानी भगवान मन में सोचते हैं कि हम एक से अनेक हो जाएं, उसके लिए सारी दुनिया को बनाते हैं। क्या करते हैं? सारी दुनिया को बनाते हैं। हाँ, द्वाभ्याम दुनिया इति दुनिया, दो से जो मिलकर के चलती है वही दुनिया। हाँ, तो दुनिया रचते हैं भगवान, और इसके पश्चात महाराज सुंदर क्रम चलता है। तो दसवीं सृष्टि का वर्णन किया है भागवत जी में। उद्भिज सृष्टि जो जमीन से होती है, अंडज सृष्टि, पिंडज सृष्टि, जरायुज सृष्टि, और सुंदर महाराज तो ध्यान दीजिए, संसार में रहते हुए आप भगवान का नाम लें। क्या करें? और जीवन की गाड़ी को भगवान के लिए सौंप दे कि आप जानो प्रभु, और आपका काम जाने, नहीं तो हम तो गड़बड़ ही करने वाले हैं। हम आप नहीं, अर्जुन जैसे महापुरुष कह रहे तो हम क्या है? एक कहावत है ना कि हम किस खेत की मूली, कहते ना, हम तो कुछ नहीं। इसलिए सावधान, ये जीवन रूपी गाड़ी महाराज, अब हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, भजन साधन नियम नहीं बन रहा है, इसलिए जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ रही है। इसलिए हे प्रभु, हे नारायण, आप ही संभाल लो।
जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है। काले काले बाल तेरे सफेद हुए हैं, काले काले बाल तेरे सफेद हुए हैं। ये कितना भी डाई लगा लो, कुछ भी करो, हाँ महाराज वो तो फसल तो पकनी पकनी है, हाँ पीसी तो पकेगी 3 महीने बाद, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में पकेगी, पकेगी नहीं, करो ऐसे ऐसे पकेगी ना। काले काले बाल तेरे सफेद हुए हैं, काले काले बाल तेरे सफेद हुए हैं। आंखों से कुछ भी दिखता नहीं है, आंखों से कुछ भी दिखता नहीं है। सुनने की शक्ति चली जा रही है, सुनने की शक्ति चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है। जीव्या तेरा साथ देती नहीं है, जीवा तेरा साथ देती नहीं है। हरि नाम को तुझे पता ही नहीं है, हरि नाम का तुझको पता ही नहीं है। हाथों से दान देना सोचा नहीं है, हाथों से दान देना सोचा नहीं है। उतरने की मंजिल चली जा रही है, उतरने की मंजिल चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है।
सकती नहीं है, माया तेरे से छूटती नहीं है, पैरों की सर्दी चले जाती है, पैरों की सर्दी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली कर रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली कर रही है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके ताली चला करते हुए विराम है। झूठ कपट छल और परनिंदा, झूठ कपट छल और परनिंदा, कपट छल और परनिंदा, झूठ कपट छल और परनिंदा, इनको छोड़ नहीं मंजिल, इनको छोड़ दे मंजिल जिंदा, अचल गुरु को होती है, अचल गुरु को तेरे मोती लगी है, अचल गुरु को यही मुक्ति है, अचल गुरु को यही मुक्ति है, उतरने की मंजिल चली जा रही है, उतरने की मंजिल चली जा रही है, जीवन की गाड़ी 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 चली जा रही है, जीवन बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो ये जीवन रूपी गाड़ी चली जा रही है, इसलिए ध्यान रखिए, हम धीरे धीरे हमारा शरीर क्षीण हो रहा है। क्या हो रहा है? युवावस्था से वृद्धावस्था। महाराज, इसलिए हम वृद्ध होने से पहले ही भागवत सुन लें, सत्कर्म कर लें, माला जप लें, परिक्रमा लगा लें गोवर्धन की, वृंदावन की। नहीं तो बुढ़ापे में परिक्रमा लगने वाली नहीं है। सुबह सुबह कार्तिक मास में नियम सेवा होने वाली नहीं है, भजन होने वाला नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में तो महाराज हम ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकते। कभी कमर में तकलीफ, कभी घोंटू में दर्द, कभी हाथों में तकलीफ, कभी इधर महाराज कभी उधर। दिन भर हम वो क्या बोलते हो, कौन सा बाम लगाते हैं? झंडू बाम, पीड़ा हरी बाम। नहीं, दर्द वाला क्या होता है? दर्दे वाला होता है। दिन भर महाराज कभी इधर तकलीफ, कभी इधर तकलीफ, है कि नहीं?
समस्या लेके बैठा करो। हाँ, कई लोग तो कहते हैं महाराज ताली बजाने में भी दर्द हो जाता है हाथों में, बुढ़ापे में हो जाता होगा। सही बात, हो जाता कि नहीं? करो ऐसे ऐसे। हाँ, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ महाराज, तो जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तो जीवन रूपी गाड़ी को दे दो, भगवान श्री कृष्ण के हवाले कर दो। किसके हवाले? जोर से बोलो। कृष्ण के हवाले, श्री राम जी के हवाले। और सच मानो, जिस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे हम भगवान को बिठा देंगे तो वो गाड़ी कभी कभी इधर उधर जा ही नहीं सकती। वो कहीं नहीं जाएगी। वो गाड़ी कभी भी डिसबैलेंस हो ही नहीं सकती, उसका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं। और भगवान से बढ़कर के और कौन बढ़िया गाड़ी चला सकता है? बोलो महाराज। सुंदर उसके पश्चात दिव्य हम भगवान का जजन करें, भजन करें। भगवान ही व्यापक रूप से सब जगह है। वो जल में है, थल में है, नभ में है, वायु में है, आकाश में, यहां तक कि वो भगवान चराचर जगत में है। ऐसी दुनिया, ऐसा संसार में कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ नहीं है जिस वस्तु में भगवान ना हो। वो व्यापक रूप से आज भी भगवान प्रत्येक वस्तु में विराजते हैं। हर जगह। लेकिन वो फिर दिखते क्यों नहीं? यदि हर जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? वो दिखाई भी देंगे, लेकिन जब वो दृष्टि होगी तब ना। सदा साथ में रहने वाले अर्जुन को क्या भगवान दिखाई दिए? नहीं। जब अर्जुन ने कहा मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, मुझे लगता है मैं धनुष बाण छोड़ दूं, मैं भिक्षा का पात्र लेकर के चला जाऊं, मैं क्या करूं? मेरे सामने मेरे गुरुजी खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, और जिन गुरुजी ने ये हाथ पकड़ पकड़ के छोटा सा धनुष पकड़ाया है, प्रत्यंचा चढ़ानी सिखाई है, धनुष बाण चलाना सिखाया है, उन्हीं हाथों से गुरुजी की विद्या गुरुजी पर ही प्रयोग करूं, ये तो मेरे से कृष्ण हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, कुछ सूझ ही नहीं रहा। और जब कुछ ना सूझे, कोई राह ना दिखाई दे, तब सब कुछ छोड़ करके भगवान के शरणापन्न हो जाओ। हे केशव, क्या मैं करूं, क्या क्या न करूं, क्या तुम कराना चाहते हो, क्या मैं करूं, क्या क्या न करूं, कान्हा क्या तुम कराना चाहते हो। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे बंसीधर, मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य, गुरुदेव कृपाचार्य कृतवर्मा, पितामह भीष्म मेरे सामने खड़े हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं कभी भी युद्ध तो कर ही नहीं सकता। मैं उन्हीं हाथों से धनुष बाण चलाऊं, रक्त रंजित करूं, उनका खून बहाऊं, ऐसा राज्य, ऐसा धन, वैभव मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको तिलांजलि देता हूं। भगवान ने कहा नहीं, तू छात्र धर्म से विमुख हो रहा है अर्जुन, तू पहले ये जान तू कहां खड़ा है, किसके सामने खड़ा है, तेरा कर्तव्य क्या है।
शिष्यस्ते हम साधिमाकम प्रपन्नम। भगवान ने कहा अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे तो सुन, तो अब शिष्य बना तो आगे का काम मेरा है। जब तक हम सरेंडर नहीं करते, भगवान के शरणापन्न नहीं होते, तब तक भगवान स्वीकार करते नहीं। हाँ, जब तक हम सन्मुख जाते नहीं और जाकर के हम प्रार्थना करते नहीं, तब तक हम भगवान के होते नहीं। हाँ, भगवान ही तुम्हारे हैं, भगवान ही रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन वो सदा संग में रहने वाले भगवान अब वो दूर दूर के हो गए हैं। जो दूर दूर वाले थे वो पास पास हो गए जी, और पास पास वाले बड़े दूर दूर हो गए। हाँ, यही कलयुग है। ये सत्संग के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, जो एकमात्र आश्रय है, जो एकमात्र निमित्त का कारण, उपादान कारण है, वो भगवान जो हमारे हैं वो दूर दूर लग रहे हैं। वो भगवान ही अपने हैं, उन्हें ही हमारी चिंता है। उन राम जी को सबकी पीर है, उनको सबकी चिंता है। अपने अपने घरन की सबका को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। उनको सबकी चिंता है, बहुत चिंता है। जैसे माँ को अपने छोटे बच्चे की बड़ी चिंता होती है, महाराज हर क्षण उसके ध्यान में रहता है। इसी तरह से जो भक्त हैं, प्रेमी हैं, उनको भगवान उनकी बड़ी चिंता करते हैं। हाँ महाराज, लेकिन हम ऐसे बने, हम ऐसे बने, हम उनको याद करें। भाई आप किसी को याद करते हो तो वो भी आपकी याद करते है कि नहीं? अब आजकल रिश्ते भी मोबाइल तक रह गए। कहां तक रह गए? जोर से बोलो, मोबाइल तक। अब वो प्रेम रहा नहीं, वो प्रेम अब रहा नहीं लोगों में। इसीलिए कभी कभी अपने वालों से, रिश्तेदारों से भी बात कर लिया करो। नहीं तो फिर वो बड़ी दूरी हो जाती है। क्या हो जाती है? बड़ा सारा लंबा गैप हो जाता है, नहीं पहचानते अपने वालों को, सगे वालों को। भूल जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भाई मैं तुम्हारा निकट का हूं। इसलिए भगवान में संबंध हो हमारा, और भगवान में विश्वास हो। भगवान कहते तुम आओ मेरे रास्ते, तुम कहो मुझसे। हमारे जीवन में संकट आता है, किसी के जीवन में जब संकट आता है, किसी के भी जीवन में, वो परिवारी जनों से, अपने रिश्तेदारों से, मायके वालों से, ससुराल वालों से, नजदीकी रिश्तेदारों से अपने दुख की, मन की बात कहते हैं। और रिश्तेदार सोचते हैं कि भाई समय अच्छा नहीं है, कि ऐसा ना हो कुछ मांग ले, तो वो भी किनारा कर लेते, फोन उठाना ही बंद कर देते। तो जो हमारे आराध्य हैं, जिनका हम भजन करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, क्या उनके पास कभी कहते हैं? नहीं कहते। इसलिए ध्यान रखिए, आप अपने मन की बात अपने भगवान से भी करिए, उनसे भी कहिए। एक संत थे वृंदावन में, वो कहते थे लाला आप जब घर से बाहर जाया करो तो भगवान को प्रणाम करके जाया करो, भगवान को प्रणाम करके जाया करो, और कहा करो कि ठीक है हम, जैसे आप अभी महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र की परंपरा है, यहां तो जैसे कुछ लोग मिलते भी कहते हैं ठीक है गुरुजी हम जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जा रहे हैं ऐसा कहना अच्छा नहीं मानते।
वहां क्या कहते हैं, ठीक है हम आ रहे हैं, ठीक है हम वो जा ही रहे हैं, लेकिन कहेंगे ठीक है हम आ रहे हैं, मतलब जाने का। जैसे बंगाल में जाएंगे तो वो क्या कहेंगे बंगाली लोग, ठीक आछे आमी आबार आसबो। क्या बोलेंगे, आमी आबार आसबो, मतलब फिर से दोबारा हम आएंगे। हाँ, आमी जाबो ये नहीं बोलते बंगाली। हाँ, आमी आबार आसबो। इसलिए आपके जो ठाकुर जी है, आपके जो भगवान जी है, उनसे भी प्रार्थना करो, उनको प्रणाम करके जाओ। बोले ठीक है। आप घर में भी देखो, कोई बालक बच्चा स्कूल जाता है तो माँ को चिंता रहती है, घर के जो मुखिया रहते हैं उनको चिंता रहती है कि नहीं, देखो स्कूल गया था अभी तक आया नहीं, क्या हुआ। हाँ, चिंता रहती कि नहीं रहती। जब हम प्रणाम करके भगवान को बता करके जाएंगे तो सच मानो घर में बैठे हुए भगवान को भी चिंता होगी कि बड़ी देर हो गई अभी तक आया क्यों नहीं। हाँ, ऐसी एक कथा आती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पंढरपुर में श्री विठल का मंदिर है, चंद्रभागा नदी है। महाराज ये अभी की घटना, 500 वर्ष पहले श्री विठल, बोल विठलनाथ भगवान की जय हो। तो महाराष्ट्र में महाराज कहते हैं कि श्री विठल और रुक्मिणी का मंदिर है महाराष्ट्र में। तो बड़ा समय हो गया, प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं। अभी भी जो वृंदावन में लोग रहते हैं, लोकल वृंदावन के वासी, तो बिहारी जी की आरती करते हैं, शाम की आरती, शयन आरती। लेकिन अभी तो बहुत भीड़ बढ़ गई है, बड़ा मुश्किल है पहुंचना ही। तो इसी तरह से पंढरपुर में वो प्रतिदिन भगवान पंढरीनाथ का, विठलनाथ का दर्शन करने जाते थे और सबसे किनारे खड़े होकर के विठल को देख करके दूर से अश्रु प्रवाह करते थे, नेत्रों से आंसू बहते थे और दूर से दर्शन करते थे। बोले ठीक है विठल हम जा रहे हैं। बड़ी गरीबी, बड़ी दीनहीन दशा महाराज, क्या कहें, क्योंकि भक्त तो धन चाहते ही नहीं, क्योंकि धन में बड़े सारे अनर्थ आ जाते हैं। इसलिए जो भी भक्त हुए हैं, चाहे सुदामा से लेकर के जितने भी भक्त हुए हैं, उन्होंने धन की इच्छा ही नहीं करी, क्योंकि भजन में एक बाधक भी धन है। हाँ, धन के बिना काम भी नहीं चलता, लेकिन महाराज धन की बहुत ज्यादा अपेक्षा भी इन्होंने नहीं की, क्योंकि जहां भक्त जाएंगे बाद में धन ऑटोमेटिक आ जाएगा वहां। आज विठलनाथ भगवान का दर्शन बड़ी दूर से कर रहे हैं श्री तुकाराम जी महाराज, और आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं। महाराज दर्शन किया, मन में शायद कुछ बात है। भगवान विठल से रुक्मिणी कह रहे हैं, प्रभु देखो तो इतने सारे लोग बैठे हैं, सब आपको कुछ ना कुछ अर्पित कर रहे हैं, आप किसी की ओर नहीं देख रहे हो, आपका ध्यान केवल उधर है, बड़ी दूर। अरे बोले रुक्मिणी ध्यान दो, ये जितने बैठे हैं ना सब याचक है। क्या है याचक? माने ये मांगने वाले हैं, ये सब मांगने वाले हैं। किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को परिवार चाहिए, किसी को पदोन्नति चाहिए। हाँ, कोई कोई तो ऐसे भी रहते, कहते महाराज चुनाव में जीत जाऊं, मेरा नाम हो जाए, धनवानों में मैं धनवान बन जाऊं, लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें। वो बात गई। फिर दूसरा दिन आया, आज बड़ी भीड़, आषाढ़ में यात्रा निकलती है महाराष्ट्र में पंढरीनाथ भगवान की। आज
बहुत भीड़ है पंढरीनाथ भगवान के यहाँ दरबार में, श्री कृष्ण के दरबार में, मंदिर में। आज भगवान देख रहे हैं उस भीड़ में, सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक नहीं दिखाई दे रहा। रुक्मिणी जी कह रहे हैं प्रभु देखो ना, सबकी ओर देखो आप। अरे बोले रुक्मिणी क्या देखूं? तो किसको याद कर रहे हो आप? बोले तुकाराम। तुकाराम नहीं आया, क्या हुआ? अरे वो तो बहुत बीमार है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, कई दिन हो गए। महाराज ध्यान दीजिए, भक्त के बिना भगवान को भी चैन नहीं है। आज पखारी पे पड़े हुए तुकाराम इतनी तबीयत खराब है, इतने अस्वस्थ हैं वो कि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल। वो पखारी में पड़े पड़े महाराज, वहीं कपड़े भी उनके गड़बड़ हो रहे हैं। अशुद्ध और अपवित्र अवस्था में भी विठ्ठल नाम नहीं छोड़ रहे। हे श्री हरि विठ्ठल, हे श्री कृष्ण, हे श्री हरि विठ्ठल विठ्ठल, ऐसा पुकार रहे हैं। आज भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रुक्मिणी का हाथ पकड़ के बोले चल रुक्मिणी, हम तुकाराम का दर्शन करके आते हैं। प्रभु आप वहां जाएंगे उसकी कुटिया में? बोले क्यों, क्या हुआ? मेरे भक्त तो ऐसे ही रहते हैं। और आज महाराज कहते हैं तुकाराम तुकाराम तुकाराम। इस तरह से श्री ठाकुर जी पुकारते हुए पहुंच गए और जाकर के देखा तो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, उनके नेत्र बंद हैं, हृदय से पुकार विठ्ठल नाम ध्वनि चल रही है। और आज भगवान रुक्मिणी को लेकर के साक्षात तुकाराम के सामने प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तुकाराम, अरे बेटा आंखें खोलो, देखो हम तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हें दर्शन देने आए हैं, तुम्हारा दर्शन लेने आए हैं। अरे प्रभु ये क्या किया आपने? मैं तो अशुद्ध हूं, मैं तो अपवित्र हूं, मेरे बिस्तर पे ही मलमूत्र का त्याग हो रहा है और अशुद्ध और अपवित्र अवस्था में आकर के आपने मुझे छू दिया। आज भगवान श्री हरि विठ्ठल ने कहा तुकाराम, प्रेम में नियम नहीं होता है, प्रेम में नियम नहीं होता है। तो भगवान ऐसी स्थिति में भी भक्त के पास चले जाते हैं। हो जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हो जय जय विठ्ठल विठ्ठल, हो जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हो जय जय विठ्ठल विठ्ठल, हो जय जय विठ्ठला पंढरपूरचा विठ्ठला, माय बाप विठ्ठला पंढरपूरचा विठ्ठला, रुक्मिणीचा विठ्ठला पंढरपूरचा विठ्ठला, रुक्मिणीचा विठ्ठला पंढरपूरचा विठ्ठला, हो जय जय विठ्ठल
पंढरीनाथ भगवान की जय हो। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पंढरपुर महाराष्ट्र में हुई है और कभी जाना पंढरपुर दर्शन करना। भगवान विठल अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो दक्षिण का वृंदावन कहते हैं पंढरपुर को, महाराष्ट्र में पंढरपुर। भगवान ने दिव्य अद्भुत लीलाएं की है महाराज। बड़े भक्त नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, निवृत्तिनाथ महाराज, ज्ञानदेव, सोपान देव, मुक्ताबाई। वो मुक्ताबाई वही है 11 वर्ष की उम्र में विठल की ऐसी भक्ति की उस मुक्ताबाई ने कि उसके उपले से, उसकी कंडी में से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनाई देती थी। ऐसे ऐसे महान भक्त वे महाराष्ट्र की पवित्र पावन भूमि में महाराज। इसके पश्चात भगवान प्रत्येक जगह और भक्त जहां होते हैं भगवान वहां चले जाते हैं, ये भी निश्चित। भगवान वहां चले भी जाते हैं, वो शुद्धता और अशुद्धता भी नहीं देखते। दिव्य वो भगवान सब जगह है महाराज। तो 10वीं सृष्टि का वर्णन किया है और इसके पश्चात भगवान ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। उन्होंने भगवान नारायण ने मन मन में विचार किया। तो सनाभि कमले ब्रह्मा, एक बार लेटे लेटे भगवान ने विचार में सोचा कि मैं क्यों ना ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना करवाऊं। तो ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। कितने मुख? 4 मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कहां से आया, मैं हूं कौन। तो ब्रह्मा जी को अपनी वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के एक 16वां अक्षर सुनाई दिया और 21वां, एक पा सुनाई दिया और एक पा। ये तप में महाराज दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तालु और ओष्ठ तप। जैसे पानी गिरता है, जैसे ही पानी गिरता तप आवाज आती कि नहीं। तो आज ब्रह्मा जी को सुनाई दिया कि तुम तप करो, यानी तपस्या करो, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया महाराज। तब भगवान की वाणी, भगवान ने दिव्य गुह्य ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान? ज्ञानम परम गुह्यम ते। हे श्री ब्रह्मा जी, मैं आपको बड़ा दिव्य गुह्य गुप्त ज्ञान दे रहा हूं। यद विज्ञान समन्वितम, ये ज्ञान मैंने अभी तक किसी को दिया नहीं, इसलिए आप ही इसके पात्र हो। सुपात्र में ही सद्ज्ञान आता है, कुपात्र में नहीं। इसलिए इस ज्ञान को आप अपने पास रखो। और महाराज आज वो भागवत रूपी ज्ञान, चतुश्लोकी भागवत का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। भगवान कहते अहमेवाश्मेवाग्रे। हे ब्रह्मा जी, सारी दुनिया में मैं ही मैं। इस स्थावर जंगम उद्भिज अंडज पिंडज जरायु स्वेदज, मेरे अतिरिक्त इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। यथा भासो यथा तमा, मेरे अतिरिक्त और मैं ही मैं हूं। जो भी तुम देखते हो वो मैं ही हूं। अच्छा, तो प्रभु आप सोने का कुछ भी बना दो, अंगूठी बना दो, हार बना दो, कंगन बना दो, तो मूल में सोना है। क्या है?
जोर से बोलो। सोना है, लेकिन उसके नाम अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, यदि कान का बना दिया तो कर्णफूल, हाँ, उंगलियों का बना दिया तो अंगूठी, हाथों का बना दिया तो कंगन। इस तरह से बताना चाहते हैं भगवान कि मेरे अतिरिक्त इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और सब कुछ नष्ट होने के बाद भी जो कुछ बचता है वो भी मैं ही हूं। हाँ, क्योंकि चार प्रकार का प्रलय बताया, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और महाप्रलय। जिस महाप्रलय में सूर्य और चंद्रमा भी डूब जाते हैं, उसके पश्चात भगवान का मत्स्यावतार होता है। बोल मत्स्य रूपधारी भगवान की जय हो। और सारी दुनिया में पानी ही पानी और कुछ भी नहीं, केवल बहुत विशाल भगवान मत्स्य का रूप धारण करते सारी दुनिया के बीज तत्वों को अपने पेट में रखते हैं। केवल बीज तत्वों को, जो भी बीज तत्व है उसको रखते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं भगवान। और सुंदर उसके पश्चात भगवान अपनी लीला का विस्तार करते हैं बाद में, जब ये समय निकल जाता है तब फिर। और महाराज सुंदर इसके पश्चात भगवान फिर पृथ्वी, तेज, जल, वायु सब अलग अलग सबका निर्माण करते हैं। पृथ्वी का भी निर्माण करते हैं, इसका भी पता नहीं रहता, ये भी जलमग्न हो जाती है। फिर पृथ्वी बचती है तो पृथ्वी पे फिर ब्रह्मा जी को प्रकट करके भगवान फिर पेड़ पौधे कुछ बीज तत्व महाराज पृथ्वी पे छोड़ते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और फिर भगवान इसका पालन करते हैं। फिर भगवान महाकाल इसका फिर संहार करते हैं। तो आज प्रश्न किया कि भगवान को हम कैसे जाने, भगवान को हम कैसे पहचाने, भगवान किसे मिलते हैं, भगवान कहां मिलते हैं? तो बोले भगवान तो सब जगह है भाई, ऐसी कोई जगह नहीं कि नहीं हो भगवान। हरि व्यापक सर वत्र समाना, 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 प्रेमत प्रगट होई में जाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना। तो भगवान किसे मिले? बहुत सुंदर बात बताई है। भगवान दासी पुत्र विदुर को मिले महाराज। कथा आती है, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। अरे बालिया वाल्मीकि बन गया, उल्टा नाम ले ले करके प्रभु को प्राप्त हो गया। श्री वाल्मीकि जी के इतने दुष्कृत थे महाराज, इतने जीवन में